लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना साहेब, लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, तेरे नाम की खेत बुआई, तेरे नाम की खेत बुआई, मेरे भरोसे मत छोड़ना साहेब, मेरे भरोसे मत छोड़ना गुरुजी मेरी, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना साहेब, लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरे सेठ है, तू ही साहूकार है, तुम ही मेरे सेठ है, तुम ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना साहेब, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना गुरुजी, बीच भंवर मत छोड़ना गुरुजी मेरी, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साहिब जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। शरीर और संसार का संबंध नदिया और नाव के समान है। संसार एक नदिया है, शरीर एक नौका है। इस संसार रूपी नदिया को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। नाव भी मिली हुई है, लेकिन हमको खेलने का ढंग नहीं है, तजुर्बा नहीं है। आज तक खेते आए हैं लेकिन पार नहीं हो पाए हैं। बीज धारा में हमारी नाव बहती जा रही है, पार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केवटिया से मिले रहना। इस केवट कौन है? सदगुरु है। जाको सदगुरु नाम मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुझाए। जिंदगी में सब कुछ पाया, धन पाया, परिवार पाया, घर पाया, शोहरत पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाया, मान पाया, सब कुछ पाया, लेकिन गुरु नहीं मिला।
गुरु भी मिला लेकिन ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान भी मिल गया तब भी जीने का ढंग नहीं आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारे जीवन का बहुत हिस्सा निकल गया, बहुत हिस्सा निकल गया। अब कितना हिस्सा बचा है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। जीवन के निकलने का हिस्सा तो बता सकता है हर आदमी कि मेरे जीवन का इतना उम्र चला, इतनी उम्र चली गई, इतना जीवन मेरा खलास हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना है कोई नहीं बता सकता है। किसी प्रश्नकर्ता ने एक संत से पूछा, संत जी आप लोग कहते हैं भजन करो, भजन करो, साधना करो, सत्संग करो, संतों के पास जाओ, जीवन को कुछ समझने का प्रयास करो, तो कब जाना चाहिए? सत्संग कब करना चाहिए? स्वाध्याय साधना कब करनी चाहिए? भक्ति कब करनी चाहिए? संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मरने के 2 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। प्रश्नकर्ता ने फिर कहा, महाराज मरूंगा कब? ये मैं क्या जानूं, तुम कब मरोगे? तो हो सकता है अभी भी मर सकते हो, 2 मिनट के अंदर भी मर सकते हो, 2 घंटे के बाद भी मर सकते हो, 2 सप्ताह के अंदर भी मर सकते हो, 2 घंटे के अंदर भी मर सकते हो, 2 महीने के बाद भी मर सकते हो, 2 साल के बाद भी मर सकते हो, लेकिन मरना तो जरूर अवश्य है। क्योंकि जो फल पेड़ में लगता है गिरता अवश्य है, जो फूल खिलता है मुरझाता अवश्य है, जो संसार में प्राणी आता है जाना उसको अवश्य है। इसलिए मरने के 2 मिनट पहले भजन कर लेना, तुम्हारी जीवन की मुक्ति हो जाएगी। बस 2 मिनट में मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, क्या 2 मिनट के पहले सत्संग में जाने का भाव बनाइए, गुरु संतों से दिल लगाइए, मन लगाइए, ऐसी लगन लग जाए जैसे मीरा का लगन लग गया, जैसे रैदास का लगन लग गया, जैसे सबरी की लगन लग गया, जैसे कबीर का लगन लग गया। वैसे लगन लगाना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा है, कहो अंबर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। कहो अंबर कासो लागा, ऐ अमर आत्मा, हर प्राणी के अंदर में बैठा हुआ आत्मा ही वही तो परमात्मा है, वही अजर अमर अविनाशी है। साहब उसको संकेत करते हैं, कहो अमर कासो लागा, ऐ अमर आत्मा जीव, ऐ मनुष्य तू किस में लगा है? तुम्हें लगना चाहिए कहीं और में, और लग गए कहीं और। लगना चाहिए परमात्मा की भक्ति में, सदगुरु की भक्ति में, सेवा में, लेकिन आपने संसार में ही लगा है और संसार में लग करके जीवन को खो दिया है। हीरा जन्म गवायो रे सुमेरन ना कर पायो, माया में भर मायो रे सुमेरन ना कर पायो। कबहु न बैठे सत्संगत में, कबहु न बैठे सत्संगत में,
कबहू न बैठे सतसंगत में, कभू न हरि गुण गायो, रे सुमिरन ना कर पायो। बालापन लड़कपन में खोयो, देखो जीवन की लीला कैसे समाप्त होती है। बालापन लड़कपन में खोयो, खेलत हंसत गवायो, रे सुमेरन ना कर पायो। आई जवानी हो आई जवानी, आई जवानी विषय में भूलो, तन को ना शरमायो, रे सुमिरन ना कर पायो। आया बुढ़ापा अब क्यों रोयो, आया बुढ़ापा अब क्यों रोयो, काल शीस मंडरायो, रे सुमिरन ना कर पायो। माया में भर मायो, रे सुमिरन ना कर पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म गवायो, रे सुमिरन ना कर पायो। माया में भर मायो, रे सुमिरन ना कर पायो। सदगुरु कबीर साहब जीवन का पोल पट्टी खोल देता है। ये हमारी जीवन की पोल पट्टी है। सदगुरु कबीर संत खोल देते हैं जीवन में हमने क्या किया, क्या करना था, क्या कर बैठे हैं। इसलिए जीवन में संसार में दो रास्ते हैं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग में वो रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसलिए संतों का विचार, संतों का उपदेश निर्देश और हमारे जीवन का अनुभव ये सीख देता है, ये सही रास्ता बताता है, सही रास्ता को प्रशस्त कराता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। और जीवन में आज तक जो जीते आ रहे हैं, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, ये हम सबका जीवन का अनुभव है। आज तक हमने कुछ नहीं पाया, केवल मोह बढ़ाया, परिवार बढ़ाया, संसार बढ़ाया, अंत में खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। इसलिए जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। ऐसा काम करे जिससे पछताना ना पड़े, जिससे शोक ना करना पड़े। जब जाएं तो दुनिया से हंसते हुए जाएं, कुछ करके जाएं। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सफलता है। ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी साहिब।